हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए 15 मई 2025 से देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है। अब देखिए कि ये राशि परिवर्तन 12 साल के बाद 1 साल में, यानी देखिए देवगुरु बृहस्पति एक राशि पर 1 वर्ष तक विराजमान रहते हैं। अब ये मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे 15 मई 2025 को। अब ये महापरिवर्तन आपके जीवन में आने वाला है। देवताओं के गुरु हैं देवगुरु बृहस्पति, ज्ञान के भंडार हैं, शिक्षा के भी कारक हैं। बंधुओं, जिसकी कुंडली में अगर देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छे स्थान पर जहाँ पर भी विराजमान होते हैं, वहाँ पर किसी भी क्रूर ग्रह की दृष्टि भी क्यों न पड़ रही हो, लेकिन उसका नेगेटिव प्रभाव नहीं रहता है। आइए जानते हैं कि इस आपके जीवन में इस देवगुरु बृहस्पति का महापरिवर्तन क्या आपके जीवन में फलाफल लेकर के आ रहे हैं, क्या आपके जीवन में बदलाव आ रहा है, क्या आपके जीवन में नेगेटिव और पॉजिटिव प्रभाव रहने वाले हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा करते हैं। देखिए, मीन राशि पर शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, राहु का भी प्रभाव चल रहा था, लेकिन बंधुओं सभी विषयों पर बारीक से चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से, दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से, बिजनेस व्यापार की दृष्टि से, शिक्षा और विदेश यात्रा की दृष्टि से, शेयर मार्केट की दृष्टि से बंधुओं जानेंगे इसको बड़े ही ढंग से कि देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि पर कहाँ पर विराजमान है और इस पर जहाँ विराजमान होंगे उसका क्या प्रभाव रहने वाला है। पहले आपको ये पॉइंट की चर्चा करते हैं। आपकी ये 12वां भाव ये मीन राशि है। चंद्र राशि, नाम राशि के आधार से आप जान सकते हैं, लगन से भी जान सकते हैं। 4th हाउस में, चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति का आना, वृषभ राशि से चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति आएंगे तो आपके जीवन में क्या लेकर के, ये भाव किस का होता है, इस भाव में क्या क्या हमको लाभ मिलते हैं जानते हैं। ये भाव आपकी सुख सुविधाओं का कारक होता है। ये भाव आपको कैरियर से संबंध रखता है। ये आपका भाव आपकी भौतिक जीवन की सुविधाएं उससे संबंध रखता है। ये भाव माता का भी होता है। बंधुओं, देवगुरु बृहस्पति 15 मई 2025 को जब यहाँ से पराक्रम से यहाँ पर आएंगे तो आपके जीवन में पारिवारिक स्थिति में सामंजस्य, जहाँ पर स्थिति ठीक नहीं चल रही थी, मानसिक टेंशन तनाव की स्थिति कोई दिखाई दे रही थी, माता के प्रति किसी भी प्रकार से दिक्कत थी, यहाँ पर सामंजस्य की स्थिति बनेगी। यहाँ पर पारिवारिक स्थिति में सुख शांति का वातावरण यहाँ पर दिखाई देगा। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि ये भाव आपके ग्रह निर्माण का होता है। ये भाव आपकी पद और प्रतिष्ठा का भी होता है, जहाँ पर आपको मान सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जा रहा था। बहुत मेहनत करने के बाद भी हमको मान सम्मान की वृद्धि नहीं हो रही थी, अपने ही लोगों से सामंजस्य की स्थिति बिगड़ रही थी। लेकिन बंधुओं, यहाँ देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में लाने हैं बहुत अच्छा बदलाव। तीसरी बात आपके जीवन में रखते हैं कि ये भाव आपकी नई कार्य योजनाओं का होता है। नई कार्य योजना यानी चाहे आप प्लानिंग कर रहे हो कि हमको गृह निर्माण करना है या हमको कोई भूमि इत्यादि का कार्य क्षेत्र करने वाले जातक हैं, या आप गृह निर्माण लंबे समय से पेंडिंग में पड़ा हुआ है, गृह का कार्य नहीं हो पा रहा है, पूर्ण नहीं हो पा रहा है, या कोई जमीन संबंधित कार्य योजना गृह निर्माण की बना रहे हैं वो नहीं हो पा रही है। चतुर्थ भाव आपके जीवन में गाड़ी वाहन इत्यादि का योग भी बना करके देवगुरु बृहस्पति ला रहे हैं। अब यहां पर यह फलाफल आपके जीवन में कोई नया कार्य जरूर होगा। यहां पर बैठ करके ये 4 काम कराएंगे। चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। अब देखिए इनकी दृष्टि, 3 दृष्टियां देवगुरु बृहस्पति की होती है। अब 5वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं। पहला काम, यहाँ पर जो जातक विद्यार्थी शिक्षक हैं, जो विद्यार्थी विज्ञान के हैं, जो विद्यार्थी हायर एजुकेशन करने वाले हैं, जो विद्यार्थी खोज करने वाले हैं,
ये जंत्र मंत्र तंत्र विद्याओं का भी अष्टम भाव होता है। यहाँ से देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जाना, खोज करने वाले, रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर हों आप, या विदेश यात्रा कर रहे हों, यहाँ पर बेहतरीन लाभ देने जा रहे हैं। यहाँ पर तंत्र मंत्र साधनाओं को करने वाले जातक हैं, उनको भी अच्छा लाभ देने वाला। ये देवगुरु बृहस्पति आपके गुप्त रहस्यों को भी खोलने वाला होता है। अष्टम भाव में दृष्टि जाना 5वीं दृष्टि से यहाँ बहुत अच्छा लाभ देगा। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति के 7वीं दृष्टि की। अब बंधुओं, ये 7वीं दृष्टि क्या होती है? पहले देखिए, 7वीं दृष्टि जा रही है आपके कैरियर पे। लंबे समय से कोई प्रमोशन रुका हुआ था, लंबे समय से आपकी जॉब में पदोन्नति नहीं हो रही थी, लंबे समय से जहां पर जॉब का इंतजार कर रहे थे कि जॉब में पद प्रतिष्ठा कम मिलेगी, जॉब कम मिलेगी, या कैरियर में आपके में स्थिरता नहीं बन रही थी, कैरियर की स्थिति में परेशानी आ रही। तीसरा भाव, आपके जीवन में मांगलिक कार्यों में वृद्धि नहीं हो रही थी, शादी विवाह में, रिलेशन में, प्रेम संबंधों में जहां पर परेशानियों का सामना करना पड़ा था। लेकिन बंधुओं, यहाँ प्रेम संबंधों की चर्चा करते हैं या मांगलिक कार्यों की चर्चा करते हैं, पद प्रतिष्ठा की चर्चा करते हैं। सप्तम भाव होता है आपके करियर का। आप कोई राजनीति से जुड़ा हुआ, आप कोई फैक्ट्री इत्यादि का कार्य क्षेत्र देखने वाले हैं, आप कोई बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट का काम देखने वाले हैं, आप कोई सोने चांदी का काम करने वाले हैं, आप हीरा जवाहरात का काम करने वाले हैं, या चांदी स्वर्ण का काम करने वाले हैं। ये देवगुरु बृहस्पति यहाँ से अपने ही धनु राशि पर कैरियर पर दृष्टि डालेंगे। 7वीं व्यापार में वृद्धि करेगी, यहाँ पर आपका ग्रोथ बढ़ेगा। मीन राशि पर जो स्थिति चल रही थी 2 साल से, आपने देखा होगा बंधुओं, गत समय में जो संघर्ष झेल रहे थे, चाहे वो व्यापार की दृष्टि से, कार्य क्षेत्र की दृष्टि से, परिवार की दृष्टि से, चाहे पद प्रतिष्ठा सम्मान की दृष्टि से, लेकिन बृहस्पति की स्थिति सही होनी चाहिए। ये देवगुरु बृहस्पति वो ग्रह हैं कुंडली में कि सारे ग्रह एक तरफ और देवगुरु बृहस्पति एक तरफ। जब देवगुरु बृहस्पति का साम्राज्य आता है, जीवन बदल जाता है, इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं। बंधुओं, ये देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाले हैं, लेकिन ये आपकी कुंडली में नीच के ना हो, ये आपकी कुंडली में 6, 8, 12वें स्थान और तृतीय भाव में ना हो, क्योंकि ये यहाँ से देखते हैं तो तृतीय भाव और 6, 8, 12 का भाव यहाँ पर बृहस्पति के लिए ठीक नहीं होता है। बृहस्पति नीच के भी ना हो। आप 15 मई से नोट कर लीजिए, क्या आपके जीवन में ये बदलाव नहीं होने वाला है? कमेंट करके बताइए। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, अन्य जातकों को भी लाभ मिले, आपको हमारी कुछ नई जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। 7वीं दृष्टि की चर्चा कर रहे थे बंधुओं। 7वीं दृष्टि से यहाँ आपको लाभ मिलने वाले जो हमने बताए हैं, चाहे वो आपके बिजनेस व्यापार के संबंधित हो, चाहे वो कार्य क्षेत्र आपके पद प्रतिष्ठा के संबंधित हो, जॉब के प्रति हो, जॉब में स्थिरता नहीं बन रही हो, जॉब में आपको लाभ नहीं मिल रहा हो, जॉब में आपको यहाँ पर सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जा रहा हो, तो आपको यहाँ पर लाभ मिलने वाला है। स्थिरता बनेगी, मानसिक टेंशन तनाव की स्थिति आपकी बहुत कम होगी। कैरियर की दृष्टि से रिलेशन में बहुत बड़ा अच्छा लाभ देने वाले हैं। माता के स्वास्थ्य में कहीं प्रॉब्लम थी, लाभ मिलने वाला। लाभ बात करते हैं 9वीं दृष्टि की। अब देखिए 9वीं दृष्टि कहाँ जा रही है? आपके 12वें हाउस में। 12वां भाव किसका होता है? विदेश यात्रा का, शेयर मार्केट। 12वां हाउस यहाँ पर देखते हैं जेल का भी होता है, मेडिकल का भी होता है, हॉस्पिटल का भी होता है। जो जातक झूठे आरोपों में ग्रसित थे, कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा था, जहां पर उन बालकों को बार बार परेशानियां हो रही थी, विदेश संबंधित वीजा, पासपोर्ट इत्यादि ग्रीन कार्ड में समस्याएं थी, विदेश में जॉब की स्थिरता नहीं बन रही थी, जो पढ़ने वाले बालक हैं
नौकरी जॉब में बार बार अप्लाई करने पर भी सफलता है हासिल सामने नहीं आ रही थी, यहाँ पर लाभ मिलेगा। गृहस्थ जीवन का जो सुख है, जो माता पिता लगन का स्वामी यानी मीन राशि का स्वामी देवगुरु बृहस्पति होता है और राशि का स्वामी चतुर्थ भाव में है। बहुत अच्छी बात, यहाँ पर ये लाभ देने वाला है। वीडियो को अंत में बताऊंगा कि क्या उपाय करना है, और जितने भी मीन राशि के जातक ध्यान से सुने। संघर्ष लंबे समय से है, लेकिन मीन राशि वाले जातकों को उपाय क्या करना है। शनि की 7.5 का दूसरा चरण, यहाँ पर शनि देव की पूजा करनी है, शनि के मंत्र का जाप करना होगा, महामृत्युंजय का जाप करना होगा, शंकर भगवान की पूजा करनी होगी। देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में गुरु के मंत्र का जाप, गायत्री का मंत्र जाप, केले के वृक्ष में है, हल्दी डाल करके गुरुवार को जल दिया करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वीडियो को अब विराम करता हूँ, फिर आपके समक्ष लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।